हमारे इस जीवनदान परिवार को, ये यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। जो हमारा जीवनदान परिवार है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस संगठन के माध्यम से, इस एनजीओ के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। और जहां पर परिवार शब्द आता है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं वहां पर एक अपनत्व हमें नजर आता है। एक ऐसी उम्मीद हमें जगती है जो हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ा है। लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि आपके जो ब्लड रिलेशन है उससे ज्यादा वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं अनजाने हैं, क्योंकि वहां पर एक कमिटमेंट होता है एक दूसरे का साथ देने का। तो मुझे लगता है कि वो डोर तो आपको मजबूती से नहीं बांध सकती, जो आपके रिलेशन के हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन के हो सकते हैं, लेकिन वो डोर आपको जरूर बांधे रखती है जहां पर एक दूसरे से हम कमिटमेंट करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। तो एक ऐसे ही परिवार का यहां पर हम निर्माण करने जा रहे हैं इस संगठन के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार के इस परिवार के अंदर कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर आती है तो उस स्थिति में पूरा परिवार एक दूसरे की मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि 3.5 लाख से ऊपर है इस संगठन में, अब 1 लाख व्यक्तियों में से किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और सारे लोग मात्र 10-10 रुपए का डोनेशन भी देते हैं, तो बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो उसकी मदद की जा सकती है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आपके पास से तो मात्र 10 रुपए की राशि जाती है, लेकिन जिसके पास ये पैसा इकट्ठा होकर जाता है, 10 लाख रुपए बनकर जाता है, तो ये एक बड़ी राशि बनती है। यानी आपका एक 10 रुपए का डोनेशन मेरे दोस्त किसी की बड़ी सहायता कर सकता है। अब हम बात करेंगे, हमारे अपडेशन की ओर बढ़ेंगे। हमारी बहुत ही जबरदस्त योजना जो लॉन्च भी हो चुकी है, जिसका नाम है जीवन दान समृद्धि योजना। क्या है ये? इस योजना को बनाने का उद्देश्य ये है कि यहां पर अब बच्चा बच्ची दोनों एक समान है, और उनको आत्मनिर्भर बनाने का, उनको समृद्ध बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। अब हम बात करेंगे जीवनदान समृद्धि योजना में। यहां पर लिखा है, बेटा बेटी एक समान, मिलकर बनाएं देश महान। समानता से बढ़ेगा देश, यही है प्रगति का संदेश। हम सबका है यह सपना, समृद्ध भारत हो अपना। किससे? समृद्धि योजना के माध्यम से। इस योजना के तहत 26,000 रुपए की राशि सहयोग और एक सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा जो भी हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको प्रदान की जाती है संगठन के माध्यम से। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जीवन दान समृद्धि योजना जो है 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हर बच्चे या बच्ची को जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। जीवन दान समृद्धि योजना के अंतर्गत 26,000 रुपए प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिवेशन के 30 दिन बाद समृद्धि वॉलेट के अंदर 2600 की 10 टाइम इंस्टॉलमेंट, यानी 10 बार आती है। याद रखिएगा, 10 बार। ये 10 बार का मतलब ये होता है कि आप जैसे यूज करोगे वैसे ही जीरो होने के बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है। टाइमिंग नहीं है कि 10 महीने तक आएगी, 10 बार ये राशि आप तक आती है। नीचे इसमें स्पष्ट लिख रखा है, यह वॉलेट एक तरह की सहयोग राशि है जो परिवार को समृद्ध करने में मदद करेगा। इस वॉलेट को क्लियर करने में बच्चों के अभिभावक की मुख्य भूमिका रहेगी। स्पष्ट लिख दिया गया है, शब्दशः यहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है मेरे दोस्त। यहां पर संगठन द्वारा जो सहयोग राशि दी जाती है, इस सहयोग राशि से आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सच में अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो यकीनन ये जो योजना है, ये योजना बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। और यहां से कई बच्चे इन फ्यूचर आगे चलकर इसी संगठन के माध्यम से एक बड़ी आय अर्जित कर पाएंगे। वो पैसा इनके शिक्षा में उपयोग किया जा सकता है, या भविष्य में
इनके व्यापार में भी उपयोग किया जा सकता है, एक बड़ी धनराशि निर्मित होती है। लेकिन इसके लिए व्यक्तियों को, जो भी समाज के हैं मेंबर्स, या इन बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता है, पिता है, उनको ये जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। एक आत्मा को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं होता है मेरे दोस्त धरती पर। उसका भरण पोषण भी करना होता है, उसको सही संस्कार देना होता है, और उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप सच में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो इस योजना के माध्यम से उनको खुशहाल कर सकते हैं। चलिए, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समृद्धि योजना नहीं है, ये जीवनदान परिवार की समृद्धि योजना है। कैसे उपयोग होगा इसके वॉलेट का? तो यहां पर यह राशि सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। कैसे उपयोग होगा? ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट का उपयोग चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे डायरेक्ट जो मेंबर आप कनेक्ट करेंगे, उसकी सदस्यता की फीस जमा करने में इस वॉलेट का आप उपयोग करते हैं। अब यहां पर एक बात और है, 2600 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजनाओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है। स्पष्ट है, यह वॉलेट अलग बनेगा, और इस वॉलेट का जो उपयोग है वो जब जीरो हो जाएगा वॉलेट के अंदर, जो 2600 रुपए की राशि संस्था द्वारा सहयोग राशि जो प्रदान की जाएगी बच्चे या बच्ची के वॉलेट में, तो जीरो होने के बाद अगले 30 दिन के बाद फिर अगली इंस्टॉलमेंट संस्था द्वारा फिर से भेज दी जाएगी। अब यहां पर एक बात तो और मैं बता देना चाहता हूं, हमने बोला बच्चा बेटा बेटी एक समान है ना, तो अब बच्चियों के लिए अलग से क्या है? इससे पहले पूर्व में जो भी योजनाएं चलती थी, वहां पर पूरा जो फोकस था वो बेटियों के ऊपर था, लेकिन यहां पर भी बेटियों के लिए कुछ प्लस रखा गया है। क्या प्लस रखा गया है? यहां पर लिखा है, जो कन्या अपने समृद्ध वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी उसे संस्था द्वारा उपहार दिए जाएंगे। यानी हमारा जो एनुअल फंक्शन है उसके अंदर उन बच्चियों को रिवार्ड दिए जाएंगे, प्रोत्साहित किया जाएगा संस्था के माध्यम से। उसके साथ ही साथ क्या रहेगा? कब उपहार दिए जाएंगे? जब इन बच्चियों का विवाह होगा, विवाह होने के बाद में सच्चे रिश्ते के ऊपर इनकी रिक्वेस्ट लगेगी, इनकी रिक्वेस्ट लगने के बाद फिर इनको सम्मिलित किया जाएगा उस उपहार योजना में जिसकी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी है, बेटियों को सशक्त और समृद्ध बनाना और रोजगार से जोड़ना, यही उद्देश्य है हमारा जीवनदान समृद्धि योजना का। उसके अलावा शादी के बाद ससुराल पक्ष या समाज द्वारा किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर संस्था बेटियों के साथ खड़ी रहेगी। बशर्त यह है कि बच्ची की उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। यहां पर हर कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी अगर बच्ची पक्ष सक्षम न हो। मतलब कि यहां पर जो बच्चियां हैं उनका जब विवाह हो जाएगा, उसके उपरांत भी संस्था की जिम्मेदारी रहेगी, ये जो बेटी है ये जीवनदान परिवार की बेटी है, किसी भी प्रकार का अगर उसको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस स्थिति में पूरा संगठन उस बच्ची के साथ में खड़ा है। साथ ही साथ अगर वो परिवार सक्षम नहीं है बच्ची का, तो कानूनी सहायता की भी अगर जरूरत पड़ी तो उस स्थिति में भी संगठन तरफ से कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे होगा क्या? दूरगामी परिणाम क्या होगा? दूरगामी परिणाम यह होगा कि जो हमारे परिवार की बच्चियां हैं, अब उन बच्चियों को आसानी से कोई भी वर पक्ष परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पे याद रखिएगा, बच्चियां सही जगह सत्य के साथ खड़ी होना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं हम।
मैं आपको बता देना चाहता हूं जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके अंदर भी कुछ अपडेट है आपके लिए। अब कोऑर्डिनेटर पद के लिए ये जो है आपके सामने एक रोड मैप तैयार है। इस माध्यम से आप जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर तक पहुंच सकते हैं। और कोऑर्डिनेटर में अभी बीच में आपको अच्छे से पता था कि सबसे पहले ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर कोई व्यक्ति बनता था, 15 दिन बाद अपडेट आता था। फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर 15 दिन बाद अपडेट। तो 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड है ये हटा दिया गया है। डिपेंड करता है आपकी रफ्तार, आप कितनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो 10 दिन में ही आप यहां से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको 3 मेंबर डायरेक्ट करने होते हैं। जैसे ही 3 मेंबर डायरेक्ट करते हैं आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हैं। इसके बाद में अगर आप 5 जेडीजी पे आपके कंप्लीट है, 5 लेफ्ट 5 राइट है, 15 लोगों की आपकी टीम है और 3 ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर को आपने प्रमोशन दिलवा दिया है, 1,000 की आपकी इनकम हो रही है, तो आप यहां पर फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर चले जाते हैं। उसी प्रकार फिर आपका प्रमोशन होता है तहसील कोऑर्डिनेटर के ऊपर। कैसे? 7 जेडीजी पे ना, 5 पहले था, 2 आपको प्लस करना होता है। यहाँ पर जो आपके 7 लेफ्ट 7 राइट ना, 5 पहले थे, 2 लेफ्ट 2 राइट और प्लस करते हैं तो 7 होते हैं। 60 लोगों की आपकी टीम होती है। 5 जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को आप प्रमोशन करवाते हैं और 2,000 की इनकम होती है तो आप तहसील कोऑर्डिनेटर के पद पे आते हैं। वैसे ही फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं और फिर आप स्टेट पर आते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की टाइमिंग लिमिट अब नहीं है। आपकी रफ्तार तय करेगी मेरे दोस्त कि आप कितना लंबा सफर और कितनी जल्दी तय करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। अगला सबसे शानदार और सबसे जानदार, हमारी जीवन दान परिवार की जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। ये सभी के कार्ड बनेंगे और कैसे बनेंगे ये सारे अपडेट हम आपको कार्ड बनाकर भी अभी दिखाएंगे कुछ यहाँ पर मीटिंग को जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो कार्ड है यहाँ पर जो भी मेंबर्स 18 साल से लेके 60 साल के बीच जिसकी जिसकी एज लिमिट है वो इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है। उसको 10 जेडीजी पे उसके पास होनी चाहिए और 10 डायरेक्ट मेंबर उसके होने चाहिए। वो कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जब इस कार्ड को वो अप्लाई करता है तो यहां पर इस कार्ड में अगर जो भी हमारे परिवार के मेंबर हैं अगर वो नहीं रहता है, इन फ्यूचर अगर कोई होनी अनहोनी होती है तो उस स्थिति में संस्था द्वारा इस कार्ड धारक को 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये एक बहुत शानदार ऐड हुआ है, हमारी योजना ऐड हुई है, आज से शुरू हो जाएगी। जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड आज से शुरू हो जाएगा। तो आप जब आपकी मौजूदगी नहीं रहेगी तब भी आपके परिवार के लिए संगठन द्वारा कुछ न कुछ सहायता राशि इस कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब आगे हम आते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट फंड के ऊपर। आपको पता है एक ऐसा फंड जो आपको मिलता है जिसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी दी जाती है। अब इसमें क्या आपके लिए बेहतर हुआ है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका प्रोजेक्ट फंड है जिसके लिए अभी तक हमारे जो न्यू मेंबर्स कनेक्ट होते हैं उनको 30 दिन का इंतजार करना होता था। तो ये जो टाइमिंग पीरियड है ये हटा दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। अब आप ये मान के चलिए आप जैसे ही आपने स्टार्टअप किया 3 मेंबर आपने डायरेक्ट किए, आपकी केवाईसी अप्रूवल हो चुकी है और आपने अपना 10% डोनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट डे मेरे दोस्त आप प्रोजेक्ट फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली राशि और दूसरी राशि 2250 की राशि और 5,000 की जो राशि है ये आपके एक्टिवेशन वॉलेट में आती है संस्था के माध्यम से। बाकी अगली जो 10,000 का जो प्रोजेक्ट फंड है ये आपके अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, अब किसी भी प्रकार का आपके लिए बैरियर नहीं रहा है। आप लगातार रफ्तार से काम कर सकते हैं, किसी को भी प्रोजेक्ट फंड दिलवा सकते हैं अगर उसने अपने टारगेट अचीव किए हैं, अपनी केवाईसी कंप्लीट की है और 10% उन्होंने अपना डोनेशन क्लियर कर रखा है। तो ये बहुत ही सभी लोगों के लिए शानदार और गुड न्यूज है।
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बाकी कुछ और अपडेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए है, जो सर आपको अपडेट करेंगे। बाकी कुछ अगर छूटता है तो हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे। तो मीटिंग में बने रहिए अपने मित्रों के साथ में, अपने टीम के साथ में। मैं मित्र इसलिए बोल रहा हूं कि एक्चुअली ये जो है ना, हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग जो परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पर हमारे अपने लोग हैं। तो शब्द भी ऐसे ही उपयोग कीजिएगा जैसे आप यहाँ पर मौजूद हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका पैनल के ऊपर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। जैसे आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही है। यह एक परिवार है। इस परिवार को कैसे हम उस परिवार को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उस पे बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि सर कुछ लोगों को रिव्यू ले लीजिए। जो लोग हैं सभी लोग मीटिंग में बने रहें। जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 1 बाय 1 करके उनसे ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम सारी बिल्कुल, चीजों को क्लियर करते चलिए ठीक। हैं। जय जीवनदान। मुझे पूरी आशा है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अच्छे से समझ गए हैं क्या अपडेशन है, इसीलिए मैंने टाइम दिया था। और जितने भी लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आप जो हमें सुन रहे हैं, तो वो एक्टिव होके सुने। जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम लेट करें, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझें। अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जिंदगी को कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्त जो आपका अभी जो आया है, आपका लड़का लड़की एक समान, मेन चीज है दोस्त। बिल्कुल एक समान है और उनको मिलना भी चाहिए। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पे बच्चे ना हो। या तो बच्ची होगी या बच्चा होगा। इसका मतलब है कि आपका हिंदुस्तान में प्रत्येक घर आपका प्रोस्पेक्टस है। जो भी दो पैर का इंसान है, जो दो पैर का है, उससे आप का प्रोस्पेक्टस है, वो जीवन दान में आ सकता है। चाहे वो ट्रेन पे हो, बस में हो, हॉस्पिटल पे हो, घर में हो, स्कूल में हो, किसी भी जगह कहीं भी अगर है, वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्टस है। और उसको यहाँ पे बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, समाज में जो कुरीति है उससे भी हम लड़ेंगे। और उन बच्चियों को भी उस अधिकार को दिलाने का भी हम काम करेंगे। क्योंकि वो बच्चियां जो है, प्यारी बच्चियां हैं, उनको हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करेंगे। तो ऐसा है, जितना भी है समाज में, अगर हमारे जीवन दान परिवार में जो बच्चियां हैं, उनके साथ आप जितने भी समाज में कोई भी अगर गलत करने की कोशिश करेगा, तो ये संभव नहीं है। ये 1% भी सोच भी नहीं किया सकता कि जीवन दान के परिवार की बच्ची के साथ 1% भी आप गलत सोच भी लें। क्योंकि हमारा जीवन दान परिवार उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ है और हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है। पैसे से भी खड़ा है, उसके बाद पूरी लोगों की जनमत के साथ भी खड़ा हुआ है। दूसरा चीज है, कानूनी तौर पे भी खड़ा हुआ है। उसके पास अगर कोई भी ऐसी बच्ची है, ऐसा कोई पिता है, मजबूर है, वो नहीं लड़ सकता। कोई भी ऐसा है जो कानूनी तौर से एडवोकेट नहीं कर सकता, लेकिन बच्ची को परेशान किया जा रहा है। बच्ची को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं जो बच्ची को अधिकार होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब समाज में बोला गया है लड़का लड़की एक समान, तो उस बच्ची को शादी के पहले या शादी के बाद भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जॉब करने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए, और समाज में अपने लिए जीने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उन बच्चियों के लिए बोलना चाहूंगा कि वो उन बच्चियों को अपने परिवार को देख करके, सबकी सहमति को देखते हुए, सबको बहुत प्यार से सहमत करते हुए, किसी पे विरोध में काम ना करके आप उनकी सहमत से काम करेंगे, तो निश्चित है कि वो परिवार आपका सहयोग करेगा और परिवार में हर बेटी आगे बढ़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा परिवार है
जो आपका साथ नहीं देता है या किसी तरह से आपके पास प्रताड़ना करता है या आपके परिवार को कहीं से भी गलत करने का काम कर रहा है, तो जीवन दान आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज़ है, जितने भी बच्चियों को 2100 रुपए, 2600 रुपए जो दिए जाएँगे, पहले 2100 रुपए दिए जा रहे थे, 2600 बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया, उसका रीज़न भी मैं बता दूँ। 2600 21,000 जो थे, वो 26,000 का मतलब है कि अब बच्चियों को कुछ ना कुछ एक चीज को सीखना भी होगा कि इसको करना कैसे है। जो बच्चियां लगभग हमारी 10 साल से नीचे की हैं, उनके परिवार को, उनके भाई को, उनकी बहनों को, उनके माता-पिता को सीखना होगा और उन बच्चियों को आगे कैसे लाया जाए, उस पे भी काम किया जाए। दूसरा चीज है, उन बच्चियों को पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संभव उनको कैसे सक्सीड किया जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रखा गया है और बच्चों को भी हायर एजुकेशन पे कैसे पहुँचाया जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी हायर एजुकेशन पे कैसे पहुँचाया जाए, उस पे भी संस्था ने पूरा ध्यान रखते हुए किया है। जो लोग यहाँ पे काम करते हुए, मेरे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अगर वो परिवार सही से उसको करियर को देखते हुए सही से चुनाव लेकर के और थोड़ी-सी मेहनत करते हुए, जिस तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, उस तरह से अगर अपने बच्चों को करियर पे भी मेहनत करता है और उसको देखते हुए, करियर को देखते हुए काम करता है, तो उसे अगर उसने 5 परिवार को लेफ्ट में जॉइन करा दिया, 5 परिवार को राइट में जॉइन करा दिया, उन लोगों को यही सिखा दिया, तो परिवार आपस में जुड़ते जाएँगे और एक परिवार खुशहाल परिवार बन जाएगा, जिसमें अब बच्चे को कितना भी बड़ी हायर एजुकेशन हो, पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि 2 लाख रुपया तब उसको प्राप्त हो रहा है, जब वो कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, केवल पढ़ रहा है। अब वो कुछ भी पढ़ाई भी अच्छी कर सकता है, उसको हर सुख सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से आप बच्चों से निष्फ़िक्र हो सकते हैं, केवल आपने 5 लेफ्ट 5 राइट परिवारों को जॉइन कर लिया और उनको भी आपने कनेक्ट करके यही सिखाते गए, तो निश्चित होगा बच्चा-बच्ची दोनों सुरक्षित हो जाएँगे और वो अच्छे किसी भी दूसरा चीज़, अगर ऐसा कोई परिवार है, जो हमारे परिवार से हो लेकिन कहीं भी मेहनत भी कर रहा है, इनकम भी किया है, लेकिन कोई इतना बड़ा अमाउंट लगता है कि वो सक्षम नहीं है, तो हमारा जीवन दान परिवार भी ऐसे बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, जो जीवन दान परिवार के हमारे सदस्य हैं और सही से काम कर रहे हैं। सदस्य होना और संस्था को सही से जीना, दोनों में अंतर है। अगर मैं उस व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार रखूँगा, जो संस्था के लिए जी-जान लगा दे रहा है, जो अपने लिए करियर में पूरी ताकत लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, केवल ये उम्मीद में बैठा है कि ये सब मिल करके हमें कब दे दें, तो उनमें अंतर तो होगा दोस्त। तो फिर अंतर वही होगा कि उसको हम उतने ही दे पाएँगे जितना उसने सोचा है, जितना वो करना चाहता है। लेकिन जो जी-जान लगा के काम कर रहा है, उसका निश्चित है कि उसके करियर में कभी आर्थिक तंगी का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा, आर्थिक मदद उसको हमेशा मिलेगी। ये कभी नहीं होगा कि उसको पैसे के अभाव के वजह से उसने कोई हायर एजुकेशन नहीं कर पाई। तो आपको काम कैसे करना है कि आपको जब भी आपके आईडी में 2600 रुपए आएँगे, उस आईडी से आप ऐसे परिवार, ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे, जो मेंबरशिप में ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे जिसका परिवार, जिसकी बच्ची अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहती है, तो वहाँ पे अपने ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे। दूसरा चीज़ है कि जितने भी लोग एजुकेशन लेंगे, वो सभी लोग, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम यूएमसी है, उड़ान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इन्हीं बच्चों को उसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगे, हर तरह से कंपटीशन होगी, केजी से लेकर के 12 तक हम क्लासेस करेंगे, हर बोर्ड ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, उन सब के क्लासेस स्टार्ट होंगे।
उसके बाद जो है ना यहाँ पे टैक्स सीरीज भी उनको मिलेगी। तो इस तरह से सारा चीजें सिस्टमेटिक उनको बताया जाएगा, उसके कैसे प्रशिक्षण भी सारा चीज दिया जाएगा, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो वो सारा चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मेरा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को हायर एजुकेशन पहुंचा करके ब्राइट कैसे बनाया जाए, यानी उसका सपने को कैसे साकार किया जाए। जो सपने उसने देखे हैं उस सपने को साकार करने में हमारी संस्था, हमारा जीवन दान परिवार उसके लिए काम करेगा। लेकिन बात फिर वही आती है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान भी मदद उसकी करता है जो खुद कुछ करना चाहता है। उसके लिए लिखा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इतना मेहनत, इतना सिस्टम, पढ़ाई में लोगों को बताने में इतना ताकत लगा दीजिए कि जीवन दान खुद पूछे कि कहीं बच्चा आपको मदद की आवश्यकता तो नहीं है। पूछा उससे जाता है जो संस्था के लिए सोच रहा है, अच्छी सोच रखे है, लोगों की मदद देने में आगे बढ़ रहा है। जो उसके पास है वो सब कुछ जीवन दान के लिए खड़ा है, उसके लिए सब कुछ खड़ा है, सब कुछ। मांगने से कुछ नहीं मिलता। जो मांगने वाले लोग खड़े हुए हैं दोस्त, मांगने वाले लोग एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं और एक भिखारी की लाइन में खड़े होते हैं। वो मंदिर के बाहर भी मांगते हैं, लोगों के सामने भी मांगते हैं और जिंदगी भर मांगते हैं। उनका मांगने का ही, क्योंकि उनका माइंड ही उतना ही काम करता है कि केवल वो मांग सकते हैं। लेकिन जो उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता, उसको प्लेटफॉर्म का इंतजार रहता है और वो पूरी ताकत लगा के उस भीड़ से निकल करके सक्सेस की तरफ खड़ा होता है। उसके घर में गाड़ी, बंगला, बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच करके बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचना, इसके लिए बहुत कुछ करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोस्त, अगर सीखना है ना, मेहनत सीखनी है तो अपने पिता से सीखो कि आपको पालने के लिए क्या मेहनत करता है, रात दिन। ना उसे रात दिखता है ना दिन दिखता है, वो ओवर टाइम भी करता है, कैसे भी करता है। और जो पिता यहाँ हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर संस्कार सीखना है तो माँ से सीखो। बाकी की जितनी भी चीजें हैं सब दुनिया सिखा देगी, उसको सीखने की आपको आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी। दूसरा चीज ये है कि जितना भी यहाँ पे आपको, पहले तो समानता की बात, जितना भी बढ़ चढ़ के जितने भी एसोसिएट हैं, जेडीजी पे ऑर्डर लगा करके जितने भी एसोसिएट हैं वो अपना ऑर्डर लगा करके काम करेंगे, जिससे जिस परिवार में आप जा रहे हैं कैरी बैग के माध्यम से जाएंगे आप। आपके पास तो बहुत सी चीजें हैं, कैरी बैग का भी जा सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, समृद्धता के लिए जीव जा सकते हैं। और दूसरा चीज है, जिन बच्चियों को कानूनी तौर से तो हम मदद करने ही वाले हैं, दूसरा चीज है जो बच्चियां मेहनत करके जो हम पेमेंट 26,000 दे रहे हैं उनको, उसको जो पूरा सही से यूज करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनकी शादी अगर होती है तो सच्चे रिश्ते में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस बच्ची को स्कूटी भी मिल सकता है, लैपटॉप भी मिल सकता है, मोबाइल भी मिल सकता है, गिफ्ट के रूप में बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। और फिर समय बताएगा कि संस्था भी उसको क्या दे सकती है। वो समय के अनुसार लोगों को कुछ ना कुछ संस्था हमेशा देती रहेगी। क्योंकि आप अगर परिवार के हिस्सा हैं और परिवार को आपने सही से जिया है और परिवार में लोगों के साथ अच्छे आपने व्यवहार किए हैं और लोगों के साथ आप मदद पे खड़े हुए हैं, तो दोस्त निश्चित है आपका परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग को थोड़ा सा, जिनको भी आप ज्वाइन करें दोस्त, इतने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, जिनको भी आप ज्वाइन करें पूरी क्लियर बता के करें हर चीज। क्योंकि ये 26,000 जो 2600 आएगा, ये आपके पर मंथ आपके वॉलेट में आएंगे। उस वॉलेट पे आपको लोगों को बताना है, जैसे हमने आपको ज्वाइन किया है ऐसे ही आप परिवारों को बताना है, तभी आप इसमें आइएगा। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो जो जिंदगी आप जी रहे हैं
वेलकम है, उसी में जीते रहिए। आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र लोग हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा प्रेशर किसी भी इस तरह से, मुझे इस तरह का कोई भी चीजें नहीं मिलनी चाहिए कि मुझे नहीं बताया। दूसरा चीज है, उनको वेलकम लेटर मिलता है, वेलकम लेटर उनको दे करके उनको बताइए कि ये आपने पैसा जो है संस्था को डोनेट कर दिया। आप जो संस्था को डोनेट कर दिया, अब संस्था आपको केवल जो भी मदद करेगी लड़की की शादी में, या जो भी आपकी पढ़ाई में, या जो कुछ भी मदद करेगी वो, और अगर आप चाहते हैं कि समाज में कुछ आपको करना है, अपने घर परिवार के लिए कुछ करना है, तो जो बताया जाता है, मीटिंग में बताया जाता है, पीडीएफ में बताया जाए, संस्था के रूल्स हैं, संस्था में जो बताया जा रहा है, वो सारा चीज आप उस पे कंप्लीट करेंगे। दूसरा चीज है कि जितने भी कोऑर्डिनेटर का एक सिस्टम बना दिया गया है, कोऑर्डिनेटर उस लेवल के हिसाब से, अभी जो पटेल जी ने पीडीएफ में बताया था, उस हर व्यक्ति जिसके डायरेक्ट में 3 जेडीजी पे कंप्लीट हो चुके हैं, या 3 लोग जीवन दान के लोग कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति जीवन दान वाला भी जेडीजी पे में होगा और जेडीजी पे का प्रत्येक व्यक्ति जीवन दान में होगा। तो अगर 3 आपके डायरेक्ट हो चुके हैं तो आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। आप विलेज कोऑर्डिनेटर, ग्राम कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उसमें कैटेगरी दिए हैं, अपने 5 होते हैं, तो आप अपना प्रमोशन पा लेते हैं, ब्लॉक में चले जाते हैं। 7 होते हैं तो तहसील में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं और स्टेट पे चले जाते हैं, और इसी तरह से प्रमोशन होकर के आप नेशनल में चले जाते हैं। अब जो सिस्टम आएगा आपका कार्य पे आपके डिपेंड करेगा। समय सीमा खत्म कर दी गई है। आप जितना भी मेहनत करके आगे, कितनी स्पीड से आगे आना चाहते हैं, किस स्पीड से प्रमोशन चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका जितना फास्ट आप प्रमोशन चाहेंगे, जितना फास्ट आप काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा चीज है यहाँ पे आपका जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। यहाँ पे कभी कभी ये परिस्थिति बन जाती है, कभी कभी बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि जहां व्यक्ति काम करते करते टीम बन चुकी है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो बीमार हो गया और अब आगे काम नहीं कर पा रहा, तो टीम काम कर रही है, इनकम कंटिन्यू आ रही, सारा चीजें, और किसी भी तरह से अगर उसके साथ कोई भी ऐसी बात हो जाती है और वो अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, तो वो परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है। उस परिवार को हम हेल्प भी करते हैं। दूसरा चीज है, उस परिवार का जो आईडी चल रही होगी, इनकम चल रही होगी, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर की जाएगी, उस परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दूसरा चीज है, अगर वो आईडी लगा करके और संस्था पे कोई काम नहीं कर रहा है और इस तनी कोई भी ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन उनके साथ ऐसा बनता है, तो फिर उसका भी एक टाइम पीरियड है कि उसका सिस्टमेटिक है कि उसने इतना टाइम हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आज ही ज्वाइनिंग किया और आपने बता दिया कि तुरंत के तुरंत लोगों को, क्योंकि लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, वहां पे नहीं है। कम से कम उसका दिन जो होना चाहिए वो 1 मंथ 30 दिन का दिन है। 30 दिन आईडी के 30 दिन होने चाहिए। अगर ऐसा कोई होती है प्रॉब्लम, तो संस्था उसको 5,000 रुपए की मदद करती है। जिसने अभी तक न तो किसी को डोनेशन किया, न संस्था पे कोई भी कार्य किया, और जो लोग कंटिन्यू इनकम उठा रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, तो ऐसे परिवार को 50,000 रुपए की संस्था की तरफ से लाभ दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट फंड आप लोगों को कैसे दिया जाए, उस प्रोजेक्ट फंड के माध्यम से आप प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ले सके और प्रोजेक्टों पे काम कर सके। इसलिए संस्था ने पहला प्रोजेक्ट जो है फंड है, वो आपको कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। आपका 100% आपको लोन मिलेगा ही। 2250 का वो एक्टिवेशन में जाएगा। अपनी टीम बढ़ाइए और उस टीम से आपको जो है ना इनकम सोर्स भी आपको बनता है। दूसरा, जैसे ही आप उसको जमा कर देते हैं, 5,000 में भी कोई कंडीशन नहीं है। 5,000 का भी तुरंत आप अप्लाई करते ही आपको 5,000 का लोन मिलेगा। वो भी आपके एक्टिवेशन में होगा, जिससे अपनी टीम को आप बिल्ड कर सकें और भी आप आगे बढ़ सकें अपने टीम को। दूसरा चीज है, जैसे ही आपका तीसरा होता है, तो वहां पे आपका इनकम जो होगा वो आपके अकाउंट में जाएगा।
आप विथड्रॉल कर सकते हैं, मेन वॉलेट में जाएगा, आप एक्टिवेशन में भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप विथड्रॉल ले लीजिएगा। और दूसरा चीज है, जो अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं तो उस फंड से आप प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल लेकर के भी अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगला फिर 25 का मिलता है, फिर 50 का, फिर 1 लाख का, फिर 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। अब सभी तरह से सारे लोन ओपन कर दिए गए हैं। बशर्ते क्या है कि आपका अगला जो लोन है उसकी एजुअलिटी, उसका जितने टाइम में वो लोन पे करना है उतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। चाहे आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहें, वो भी लोन आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी उस पे आपको थोड़ा सा लेवल पे काम करना होगा, आपकी कैपिंग पे काम करना होगा, तो निश्चित होगा कि आप उस पे भी अच्छे से इनकम कर पाएंगे। दूसरा चीज, मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूँ दोस्त, किसी को मत सुनो, अपने आप से सुनो। मैं भी जो बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर बात पे आप मुझसे हाँ बोलें। अपने आप से भी बात करें कि जीवन दान आखिर जीवन दान ही क्यों। अगर जो प्लान मार्केट में जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी आप कंपैरिजन करिए और चीजों में कंपैरिजन करिए। अगर जीवन दान उन चीजों से बेहतर मिलता है तभी आप जीवन दान में काम करिएगा, अन्यथा जिस पे भी बेहतर हो रहा है आप उस पे पूरी ताकत लगा दीजिएगा उसको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समृद्ध भारत। उस समृद्ध भारत में किसी भी तरह से आप समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बहुत सोचने की बात है और समझने की बात है, और आगे फ्यूचर में इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। जो चीटर तरीका से प्लान चल रहे हैं, क्यों नहीं कि आप समझिए यार, दिमाग रखते हैं आप लोग। चला जो मोबाइल रिचार्ज की दुकान रखता है उसको 1.5% 2% का कमीशन मिलता है। ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो 30% का कमीशन देती हैं। दोस्त, निश्चित है आपकी मोटी रकम फंसने वाली है, आपकी बची हुई इज्जत जाने वाली है। दोस्त, पैसा कमाना तो बहुत सरल है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत कठिन है। एक बार चली गई तो दोस्त आपका निकलना बैठना, रिश्तेदारी में आना जाना सब बंद, सारी रास्ताएं आपकी बंद हो गई। अब दूसरा चीज है, अगर 30% का कमीशन मिलता है तो खुद कैलकुलेट करिएगा अपने घर का रिचार्ज आप कितना करते हैं जिससे आपको बेनिफिट। मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि आप जागरूक हो जाइए। आप इतने समझदार तो बनिए दोस्त, समझदार हो। इंसान ही ऐसा भगवान ने बनाया जो समझदार है, अच्छा बुरा समझ सकता है। बस जानवर और इंसान में इतना ही अंतर है कि इंसान अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, जो जानवर है वो अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं। उसका मालिक जिस खूंटे में उसको बांध देता है उसी खूंटे में बंध जाता है, लेकिन इंसान है अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अच्छा बुरा समझ करके उसको कर सकता है। पैसा कमाना, फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूं, जो चीज रीजनरेट की जा सकती है उस पे टेंशन लेकर के काम करने का आवश्यकता नहीं है। पैसा खो जाने के बाद दोबारा कमा सकते हो, इज्जत खो जाने के बाद दोबारा नहीं कमा सकते हैं। घर परिवार में जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिंदगी में आपके महत्वपूर्ण है, उसके जाने के बाद आप उसको नहीं कमा सकते, लेकिन पैसा दोबारा फिर कमा सकते हैं। लोग जिस चीज को रीजनरेट कर सकते हैं उसी के लिए लोग बेईमानी करते हैं, लालच देते हैं, लालच दे करके सिस्टम में लाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। उसके लिए झूठ बोलते हैं जो चीज रीजनरेट हो सकती है, जो चीज पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम मेहनत से, उस मेहनत से डरते हैं जिससे हम मेहनत करके उस चीज को पुनः, मेहनत से डरना है। पैसा कमाना है एन कैन प्रिकेंड, पैसा के लिए, पैसा दोस्त दोबारा फिर मिलेगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, पैसा दोबारा कमा सकते हो लेकिन इज्जत दोबारा नहीं कमा सकते हैं। और जब आप किसी समाज में बैठते हैं, आपके पास इज्जत मिलता है, उसका अलग ही रुतबा होता है, अलग ही बात होती है, अलग, क्योंकि जिंदगी, कुछ लोग तो मैंने देखा है, कुछ लोग तो ऐसे जीते हैं जैसे इस जिंदगी में ट्रायल पे आए, मतलब ट्रायल चल रहा है।
अभी तो कर लेंगे, ट्रायल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी ट्रायल पे है, अब इस ज़िंदगी में जाने के बाद फिर जब दोबारा मिलेगी ना, फिर करेंगे सही सब कुछ। दोस्त यही ज़िंदगी है, चाहे इसको आप ट्रायल पे लगा दीजिएगा, चाहे इस पे पूरी मेहनत लगा दीजिएगा। ये ज़िंदगी के अलावा दूसरी ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। अगर आपने बड़ा नहीं सोचा, तो ये जो ऑडी गाड़ी बनी है, बड़ी-बड़ी जैगवार गाड़ी बनी है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बनी है, वो किसके लिए? एरोप्लेन पे आने-जाने के लिए बना है, वो किसके लिए? बड़ी-बड़ी लग्ज़रियाँ 5-5 स्टार होटल बने हुए हैं, वो कब करोगे यूज़ भाई? उसके लिए इज़्ज़त से पैसा कमाने की आवश्यकता है दोस्त। तो निश्चित है दोस्त, इस चीज़ का ध्यान रखिए, और ये सारा चीज़ें अगर गाड़ी भी घर में लानी है, तो माता-पिता अगर ज़िंदा हैं, तो उनके सामने उन सपनों को पूरा करिए। पागल की तरह लग जाइए, पागल की तरह। मतलब आप अपने सपने तो हैं, लेकिन उसमें अपने माता-पिता के सपने को जोड़ लीजिएगा, क्या सोचेंगे यार? जिस दिन उनकी नई गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी आपके घर, आपका बच्चा लेके आता है, आप लेके आते हो, माता-पिता देखते हैं, क्या खुशी उसको मिलती है। उसके बाद संसार तो सबको जाना है छोड़ के, संसार छोड़ के सबको जाना है, लेकिन जिससे जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों में उसने खुशियाँ लुटा दी। उस बच्चे से जो उम्मीद थी कि आगे बढ़े, बहुत बड़ा बने, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, लड़के ने पूरी ताकत लगा कर के उसको पिता के सामने खड़ा कर दिया। पिता के सामने गाड़ी भी लगा दी, पिता के सामने मकान भी बढ़िया बना दिया, सब कुछ लगवा दिया उसमें, जो चाहिए था। अब वो पिता अपने किसी भी रिश्तेदार में बैठता है, कहीं जाता है, किसी शादी में जाता है, समाज में, ड्यूटी में कहीं बैठता है, वो रुक नहीं पा रहा है अपने शब्दों को नहीं रोक पा रहा है, कहीं न कहीं अपने बच्चे को बड़ा ही ज़रूर करता है। दोस्त ये कमाना है। लालच एक साँप सीढ़ी है, लोग लालच देंगे, स्टार्टिंग में कुछ लोग आएँगे, उसके बाद कुछ चले जाएँगे, फिर हाथ में कुछ आएगा नहीं। आया हुआ धन, अगर सही से धन आ रहा है, उसको आपने लाया हुए धन को आपने लोगों को दान में भी लगाया है, तो वो धन आपके घर में रुकेगा। आपने आए हुए धन को रोक लिया, उस धन से आपने लोगों को दान नहीं दिया, लोगों की मदद नहीं की, ये गारंटी है वो धन आपका कुधन बन गया। वो धन आपका रुकेगा नहीं, कोई ना कोई बीमारी फिर लेके आएगा, कोई ना कोई परेशानियाँ लेके आएगी। घर में आया हुआ धन कोई ना कोई ऐसी रास्ता ज़रूर बना देगा, क्योंकि हर व्यक्ति का एक हिस्सा होता है। तभी कहा जाता है कि अपनी इनकम का 10वाँ या 20वाँ हिस्सा ज़रूर अच्छे पुण्य में, अच्छी मदद में निकाल दीजिएगा। जो ये मदद हो रही है, ये बहुत बड़ी मदद है कि कन्याओं को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक पुण्य का काम है। किसी को एक अपना सपने को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डोनेशन लग रहे हैं, बढ़-चढ़ के डोनेशन देने का काम करिए। इनकम आए, उस इनकम का हिस्सा निकाल कर के उसको दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर सब कुछ अच्छा सिस्टमैटिक और कैरी बैग वगैरह से जाकर के लोगों को बताना, और अभी संतोष जी ने बोला ना, दोस्त बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर आप सही से प्रमोट करते हैं, और सारे लोग जितने भी पैनल पे हमें सुन रहे हैं, अगर ये सही से मुझे सुन कर के कल से इम्प्लीमेंट करते हैं, एक-एक आईडी के लिए भी दौड़ते हैं, तो दोस्त आने वाले 90 दिन ये कहानी होगी कि लोग आपके घर के लिए दौड़ेंगे कि हाँ, कहाँ रहते हैं भाई, मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरे को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये अभी तो लगभग ये मान चलिए 80% हो गया है। बाकी अभी गरीब तबके के लोगों को मकान मिलने भी स्टार्ट हो जाएँगे, उनके मकानों पे छत पड़ना भी स्टार्ट हो जाएगी,
उनके मकान बनाना भी स्टार्ट हो जाएँगे, तब आपके लिए और एक रास्ताएँ खुल जाएँगी। तब आपके लिए एक और हो जाएगी कि उनको दिखा करके वो सारी चीज़ें गए, लोग भी आपके साथ आएँगे क्या? फिर लोगों को मकान मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, लोगों को रोज़गार मिलने स्टार्ट हो गए, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन मिलने लगी। यानी हर व्यक्ति के लिए जीवन दान में जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कहीं जॉब उसको नहीं मिल रहा है, जीवन दान उसको लिए है, कल से स्टार्ट करे, काम स्टार्ट कर दे। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ भी नहीं, काम केवल सीखना है और करना है। ना 8 घंटा, ना 10 घंटे, ना कोई बॉस है, खुद का बॉस है और अपने सपनों के हिसाब से इनकम करना है। अपने सपनों के हिसाब से बस सीखता रहे और सिखाता जाए, उसी को आगे बढ़ाता जाए। तो पटेल जी कुछ लोगों के हैंडरेज़ ले लीजिएगा और बाकी जो है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद